हेलो फ्रेंड्स, का नेक्स्ट टॉपिक है बौद्ध धर्म और आगे डिस्कशन करेंगे जैन धर्म। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? महात्मा बुद्ध के नाम से। गौतम बुद्ध का काल क्या है? समय क्या है? 563 ईस्वी से 483 ईसा पूर्व समय माना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कब बुद्ध के नाम से जाने गए हैं? ज्ञान प्राप्ति के बाद। नेक्स्ट है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकाशवान। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशवान होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? सुद्धोधन थे। सुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? गौतम बुद्ध की माता कौन थी? माया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया है? सौतेली माँ प्रजापति ने किया है। सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति थी। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ है? यशोधरा से विवाह हुआ है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। नेक्स्ट है, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने कब गृहस्थ त्याग दिया है? कब गृहस्थ त्याग किया है? 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के ग्रह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को कितनी आयु में गया में वट कौन सा वृक्ष होता है? पीपल का वृक्ष होता है। वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्त हुई थी? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी कौन सी है? फल्गु है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या कहलाता है? बोध गया, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऋषिपत्तनम में अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ है? देवरिया में है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में जन्म का चिन्ह क्या है? जन्म का चिन्ह क्या है? कमल और सांड है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में गृह त्याग का चिन्ह क्या है? गृह त्याग का चिन्ह क्या है? घोड़ा है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में ज्ञान का चिन्ह क्या है? पीपल है, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में निर्वाण संबंधी चिन्ह क्या है? निर्वाण संबंधी चिन्ह है पद चिन्ह। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में मृत्यु संबंधी चिन्ह क्या है? मृत्यु संबंधी चिन्ह है स्तूप। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित थे? भिक्षुक एवं उपासक में विभाजित थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? हीनयान है और महायान है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर किसका है? देवी देवताओं की पूजा का अंतर है। नेक्स्ट है, किसके शासन काल में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ है? कनिष्क में विभाजित हुआ है। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में महासंघिक संप्रदाय का प्रधान केंद्र कौन सा था? प्रधान केंद्र कौन सा था? मगध था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का महासंघिक संप्रदाय बाद में किस संप्रदाय में परिणत हो गया? महायान में। महासंघिक के दो उप संप्रदाय कौन से हैं? माध्यमिक और क्या है? योगाचर है। नेक्स्ट है, माध्यमिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। योगाचर उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मैत्रेय नाथ है।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के स्थविरवादी संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ पर था? कश्मीर में था। स्थविरवादी संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ पर था? कश्मीर में था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का स्थविरवादी संप्रदाय बाद में किस संप्रदाय में परिणत हो गया है? हीनयान में परिणत हो गया है। नेक्स्ट है स्थविरवादी के दो उप संप्रदाय कौन से हैं? सौत्रांतिक है और वैभाषिक है। सौत्रांतिक और वैभाषिक है। सौतांत्रिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कुमारपाल थे। नेक्स्ट है वैभाषिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कात्यायनी पुत्र थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक ही तांत्रिक संप्रदाय कौन सा था? व्रजयान था। एक ही तांत्रिक संप्रदाय कौन सा था? व्रजयान था। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किन अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है श्रावकयान किसे कहा जाता है? हीनयान को। हीनयान को श्रावकयान कहा जाता है। बोधिसत्व यान किसे कहा जाता है? महायान को। श्रावकयान किसे कहा जाता है? हीनयान को। और बोधिसत्व यान किसे कहा जाता है? महायान को। नेक्स्ट है सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी है? मथुरा कला के अंतर्गत। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाप्रजापति गौतमी है। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नेक्स्ट है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? धर्मपाल ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। नेक्स्ट है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है? अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। नेक्स्ट है बौद्ध महासंगीतियां हैं। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महाकश्यप। नेक्स्ट है किसने प्रथम बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया है? अजातशत्रु ने। प्रथम बौद्ध संगीत को संरक्षण किसने प्रदान किया है? अजातशत्रु ने। द्वितीय बौद्ध संगीत कब और कहाँ संपन्न हुई है? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। सबाकामी द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुई है? कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीत कब और कहाँ संपन्न हुई है? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में संपन्न हुई है। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में संपन्न हुई है? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की है? मोंगलपुत्र किसने की है? मोंगलपुत्र किसने की है? नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत कब और कहाँ हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीत 72 ईस्वी में हुई है, कुंडल वन में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की है? वसुमित्र ने या अश्वघोष ने। नेक्स्ट है किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया है? कनिष्क के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। बौद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक किसने लिखा है? आनंद ने लिखा। नेक्स्ट है बुद्ध संघ के नियम व कानून संग्रहित विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने लिखा है। विनय पिटक किसने लिखा है? उपाली ने। नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख किसने किया है? मोंगलपुत्र तिस्स ने किया है। नेक्स्ट है दीर्घ निकाय अंगुत्तर निकाय कुद्दक निकाय किसके उपांग है? सुत्त पिटक के उपांग है। सुत्त विभाग संघ का पाचित्य किसके उपांग है? विनय पिटक के उपांग है। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है उद्गल कथावत्थु यमक पाश्चाती किसके उपांग है? अभिधम्म पिटक के उपांग है। मिलिंद पन्हो दीपवंश तथा महावंश कैसे साहित्य है? पिटकोत्तर बौद्ध साहित्य है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण
पुस्तकों की रचयिता कौन है? अश्वघोष है। नेक्स्ट है शिखा समुच्चय, सूत्र समुच्चय, बौद्ध धर्मावतार पुस्तकें किसने लिखी है? शांतिदेव ने लिखी है। नेक्स्ट है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध चरित की रचना किसने की है? अश्वघोष ने की है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की है। नेक्स्ट है महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र है। नेक्स्ट है श्रीलंका का इतिहास किस बौद्ध साहित्य में है? श्रीलंका का इतिहास किस बौद्ध साहित्य में है? दीपवंश में है। नेक्स्ट है मगध नरेशों की सूची किस बौद्ध साहित्य में है? महावंश में है। नेक्स्ट है गुप्त सम्राटों का वर्णन किस बौद्ध रचना में है? आर्यमंजुश्री मूलकल्प में है। आर्यमंजुश्री मूलकल्प में है। यहाँ से स्टार्ट होता है जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? संस्थापक ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थकर भी कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी थे। 24वें व अंतिम महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट है जैन तीर्थकर महावीर का प्रतीक क्या था? सिंह था। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में। नेक्स्ट है महावीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वर्धमान के नाम से जाना जाता है। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। नेक्स्ट है महावीर के पिता सिद्धार्थ किस कुल के शासक थे? ज्ञात्रक कुल के शासक थे। नेक्स्ट है महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। महावीर की माता त्रिशला थी। नेक्स्ट है महावीर की माता त्रिशला किस लिच्छवी राजा की बहन थी? राजा चेटक की बहन थी। नेक्स्ट है महावीर का विवाह किसके साथ हुआ? यशोदा के साथ हुआ था। नेक्स्ट है महावीर की पुत्री का क्या नाम था? अरुणोज्जा या प्रियदर्शना था। अरुणोज्जा या प्रियदर्शना था। नेक्स्ट है अरुणोज्जा का विवाह किसके साथ हुआ है? जमाली के साथ हुआ है। नेक्स्ट है महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है? 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया है। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की है? 12 वर्षों तक तपस्या की है। महावीर को किस नदी के तट पर पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ है? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष है? साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट है महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वितलाचल पहाड़ी राजगृह में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। महावीर की प्रथम महिला अनुयायी विष्णु कौन थी? चंदना थी। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? 72 वर्ष की आयु में हुई थी। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई है? 527 ईसा पूर्व में हुई है। कहाँ पर हुई है? पावापुरी राजगीर में हुई है। नेक्स्ट है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की है? पावा में की है। नेक्स्ट है जैन धर्म का श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में विभाजन कब हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है पुजरा स्तनकवासी थेरापंथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत है? श्वेतांबर। विषपंथी, थेरापंथी, तारणपंथी, गुमानपंथी, तोतापंथी जैन धर्म के किस उप संप्रदाय के अंतर्गत है? दिगंबर संप्रदाय के अंतर्गत है। नेक्स्ट है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया है? चंदेल शासकों द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट है मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मथुरा था। प्रसिद्ध केंद्र क्या था? मथुरा था। नेक्स्ट है मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। नेक्स्ट है जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। नेक्स्ट है जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? ईश्वर की मान्यता नहीं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं। किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। महावीर किसमें विश्वास करते थे? पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में, अर्धमागधी। नेक्स्ट है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है। नेक्स्ट है जियो और जीने दो किसने कहा है? महावीर स्वामी ने कहा है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य है।
नेक्स्ट है उपवास द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में क्या कहलाता है? संलेखना कहलाता है। उपवास के द्वारा शरीर का त्याग जैन धर्म में क्या कहलाता है? संलेखना। नेक्स्ट है जैन महासंगीतियां है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कब और कहां पर हुआ है? 300 ईसा पूर्व में हुआ है, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है प्रथम जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? स्थूल भद्र था। नेक्स्ट द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कब और कहां पर हुआ है? 6ठी शताब्दी में वल्लभी में हुआ है, गुजरात में है। नेक्स्ट है द्वितीय जैन महासभा का अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण। 16 महाजनपदों की सूची किस बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। नेक्स्ट है महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन से थे? सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध, वत्स, कौशल, अवंती थे। नेक्स्ट है महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। नेक्स्ट है महाजनपद अंग के प्रमुख शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट है महाजनपद अंग के वर्तमान क्षेत्र कौन से है? वर्तमान क्षेत्र कौन से है? भागलपुर व मुंगेर है। नेक्स्ट है मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज राजगृह में थी। नेक्स्ट है मगध महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु थे। नेक्स्ट है महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से? वर्तमान क्षेत्र कौन से है? पटना है, गया है और शाहाबाद है। नेक्स्ट है वज्र महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वज्र जनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। नेक्स्ट है वज्र महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? वैशाली है, उत्तरी बिहार के जिले हैं। उत्तरी बिहार के समस्त जिलों की यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। अजातशत्रु ने काशी महाजनपद को किस राज्य में मिलाया है? मगध राज्य में मिलाया था। किसको? अजातशत्रु ने काशी महाजनपद को। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौसंबी थी। वत्स महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? उदयीन थे। वत्स महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? वत्स महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र इलाहाबाद व मिर्जापुर है। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पावा, कुशीनारा। मल्ल महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से हैं? देवरिया है, कुशीनगर है, बस्ती है और गोरखपुर है। मल्ल महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती, अयोध्या। नेक्स्ट है कौशल महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? प्रसेनजीत थे। नेक्स्ट है कौशल महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से हैं? फैजाबाद है, गोंडा है, बहराइच है। कौशल महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र। नेक्स्ट है पांचाल महाजनपद उत्तरी क्षेत्र की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत्र है। नेक्स्ट है पंचाल महाजनपद दक्षिणी की राजधानी कहाँ थी? कंपिल्य है। नेक्स्ट है पंचाल महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? रुहेलखंड है। पांचाल महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र रुहेलखंड है। नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। सूरसेन महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? अवंती पुत्र थे। नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान क्षेत्र है ब्रजमंडल। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट है कुरु महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली है, मेरठ के आसपास के क्षेत्र है। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर में। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर में। नेक्स्ट है मत्स्य महाजनपद के वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से हैं? अलवर है, भरतपुर है व जयपुर है। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद उत्तरी की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन है। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद दक्षिणी की राजधानी कहाँ थी? महिष्मती है। उत्तरी उज्जैन है और दक्षिणी महिष्मती है। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट है चंड प्रद्योत शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को किस राज्य में मिलाया था? मगध राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? अवंती महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र मालवा है। चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चक्रमती सौतिवती है। चेदी महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड है। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत में अस्मक है। अस्सक, इसे अस्मक को अस्सक भी कहते हैं। नेक्स्ट है अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? पोतक थी। पोतक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था?
प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता। किसे? पोतन को। किस महाजनपद में इक्ष्वाकु वंश के शासकों का राज था? अस्मक। अस्मक महाजनपद में इक्ष्वाकु वंश के शासकों का राज था। नेक्स्ट है, अस्मक महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? पैठान। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राजपुर हाटक में है। कंबोज महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? कश्मीर का पुच्छ क्षेत्र है। पुच्छ का मतलब पीछे का क्षेत्र। गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। गांधार महाजनपद के प्रमुख शासक कौन थे? पुष्कर सारिन थे। नेक्स्ट है, गांधार महाजनपद का वर्तमान क्षेत्र कौन सा है? गांधार महाजनपद का पाकिस्तान अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहते थे? श्रेणियों के संचालन को क्या कहते थे? श्रेष्ठिन कहते थे। नेक्स्ट है, मतों की गणना करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? शलाक ग्राहक कहलाता था। महाजनपद काल में हिमालयी क्षेत्र के शासक क्या कहलाते थे? हिमालयी क्षेत्र के शासक क्या कहलाते थे? विराट कहलाते थे। नेक्स्ट है, भूमि की माप करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? रज्जु ग्राहक कहलाता था। अनाज की तौल का निरीक्षण कौन करता था? द्रोण मापक करता था। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में कर एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बलि साधक कहलाता था। कर एकत्र करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बलि साधक। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में कर को खजाने में जमा करने वाला क्या कहलाता था? कर को खजाने में जमा करने वाला क्या कहलाता था? भागदूध। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? शान कहलाता था। नेक्स्ट है, राजा के पुत्र के जन्म के अवसर पर महाजनपद काल में कौन सा कर लिया जाता था? कौन सा कर लिया जाता था? दुग्ध धन लिया जाता था। यहाँ से स्टार्ट होता है मगध साम्राज्य। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध के प्रारंभिक राजवंश की स्थापना किसने की है? बृहद्रथ ने की है। बृहद्रथ के पिता का क्या नाम था? वसु था। बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था? जरासंध था। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। हर्ष वंश है। हर्ष वंश का संस्थापक कौन है? हर्ष वंश का संस्थापक बिंबिसार है। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणी कहा गया है। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाया है? राजगृह को अपनी राजधानी बनाया है। नेक्स्ट है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय मगध साम्राज्य में किया है? बिंबिसार ने किया है। नेक्स्ट है, बिंबिसार के शासक काल में प्रसिद्ध वास्तुकार कौन थे? प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद थे। नेक्स्ट है, बिंबिसार की हत्या किसने की है? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की है। अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 493 ईसा पूर्व में बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक है। उपनाम कुड़िक है। नेक्स्ट है, अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु का सदैव किस गढ़ राज्य के साथ युद्ध रहा है? वज्र संघ वैशाली के साथ। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया है? अजातशत्रु ने किया है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया है? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उसके पुत्र उदयन ने किए थे। उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा है? 461 ईसा पूर्व में बैठा है। नेक्स्ट है, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर उदयन ने किस नगर की स्थापना की है? पाटलिपुत्र की स्थापना की है। नेक्स्ट है, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्षक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था। नेक्स्ट है, शिशुवंश। शिशुवंश की स्थापना कब और किसने की है? 412 ईस्वी में शिशुनाग ने की है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की है? पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की है। नेक्स्ट है, शिशुनाग ने किन राज्यों को मगध साम्राज्य में मिलाया है? अवंती व वत्स को मिलाया है। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था। कालाशोक का शासन कब से कब तक रहा है? 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहा है। नेक्स्ट है, कालाशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म किन बौद्ध संघों में बट गया है? स्थविर,
तथा महासंघिक में बट गया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी किसे बनाया है? पाटलिपुत्र को बनाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदिवर्धन था। नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था, महापद्म नंद। नेक्स्ट है किस शासक को उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्म नंद को। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। यूनानी लेखकों द्वारा नंद वंश के किस शासक को अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। नेक्स्ट है नंद वंश का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन कौन था? घनानंद था। नेक्स्ट है अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोदी गई थी? नहर कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया है? ईरानियों ने किया है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसने किया है? यूनानियों ने किया है। यहाँ से स्टार्ट होता है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के पिता कौन थे? मकदूनिया के शासक फिलिप थे। सिकंदर के पिता कौन थे? फिलिप थे। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब प्रारंभ किया? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के किस शासक के साथ युद्ध करना पड़ा? पोरस के शासक के साथ। नेक्स्ट है किस युद्ध को हाइडेस्पीच का युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? सिकंदर पोरस का युद्ध। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार किया है? व्यास नदी को। सिकंदर भारत से कब लौटा? भारत से कब लौटा है? 325 ईसा पूर्व में लौटा है। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन आधुनिक बगदाद में कब हुई है? 323 ईसा पूर्व में हुई है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।